मित्रों, आज हम आपको त्रेता युग यानी कि रामायण काल में घटित रामायण के भीषण युद्ध में शामिल कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे देवता भी भयभीत थे। इन योद्धाओं के पास दिव्य शक्ति के साथ साथ तांत्रिक शक्तियां भी थी जो इनको अत्यधिक शक्तिशाली बनाती थी। इस वीडियो में हम भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्वयं ईश्वर के अवतार थे जिनके पराक्रम की आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो चलिए जानते हैं इस हिंदू धर्म दर्पण की वीडियो में रामायण के उन पराक्रमी योद्धाओं के बारे में। रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के बड़े पुत्र थे। रावण अपने बाल्य अवस्था से ही बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी प्रवृत्ति के थे। रावण को अपने बाल्यकाल में ही समस्त वेदों और तंत्र मंत्र का ज्ञान हो गया था, जिसके बाद रावण अमरता एवं दिव्य शक्ति को अर्जित करने की अपेक्षा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में निकल जाते हैं और अनेकों बार अपने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अनेकों अस्त्र शस्त्र, इसके अलावा अपने नाभि में अमृत कुंड हासिल करने में सफल हो जाता है। रावण महाज्ञानी पंडित था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर रावण को एक भयंकर अस्त्र चंद्रहास नामक तलवार दिया था, जिसका प्रहार अचूक माना जाता था। रावण के पास इसके अलावा अनेकों भयंकर अस्त्र शस्त्र और तामसिक शक्तियां थी, जिससे रावण ने अनेकों बार देवताओं से विजय प्राप्त की थी। जिसमें रावण का सबसे प्रमुख अस्त्र था रावण अस्त्र। ये रावण द्वारा तंत्र मंत्र से निर्मित भयंकर, अचूक और निर्णायक अस्त्र माना जाता था, जिसकी काट स्वयं भगवान श्री राम के पास भी नहीं थी। जिसके पश्चात भगवान राम ने इस भयंकर अस्त्र को एक नए अस्त्र कोदंड राम नामक अस्त्र का निर्माण करके विफल किया था। चंद्रहास तलवार भगवान शिव द्वारा निर्मित अत्यंत अचूक अस्त्र था, जिसका प्रयोग केवल योद्धा धर्म के लिए कर सकता था, अन्यथा ये अस्त्र विलुप्त हो जाता था। रावण ने इस अस्त्र का प्रयोग सीता माता के हरण के दौरान जटायु के पर को काटने के लिए किया था। उसी समय यह तलवार गायब हो गया था। तामस अस्त्र। रावण की तामसिक शक्ति वाला ये अस्त्र शत्रु सेना में भयंकर अंधकार एवं माया उत्पन्न कर देती थी, जिसको समझ पाना शत्रु सेना के लिए असंभव था। परंतु रावण का सामना स्वयं भगवान के साथ था और भगवान राम को माया के जाल में फांसना असंभव है। भगवान राम आसानी से रावण के इस भयंकर अस्त्र को काट देते थे। इसके अलावा रावण के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, शक्तिबाण, नागफास, तेज प्रभा अस्त्र, पर्वतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अनेकों शक्तिशाली अस्त्र थे। रामायण में जो दूसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे वह थे मेघनाथ। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का बड़ा पुत्र था। मेघनाथ ने अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा अपने गुरु शुक्राचार्य से ली थी। अपने पिता रावण की तरह ही मेघनाथ इंद्रलोक में अकेले ही विजय प्राप्त कर ली थी। मेघनाथ की इस पराक्रम को देख भगवान ब्रह्मा मेघनाथ से अत्यंत प्रभावित हुए और मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि दी। मेघनाथ की शादी पाताल लोक के नागराज वासुकी की बेटी देवी सुलोचना के साथ हुई थी। मेघनाथ महान पितृभक्त था। वे अपने पिता की तरह ही महाज्ञानी, तंत्र मंत्र एवं आसुरी शक्तियों में निपुण थे। मेघनाथ के पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के भरमार थे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। शक्तिबाण एक अत्यंत तीव्र शक्तिशाली अस्त्र था, लेकिन मेघनाथ के शक्तिबाण में आम शक्तिबाण से दोगुनी शक्ति थी। मेघनाथ के शक्तिबाण में आसुरी शक्ति समाहित थी, जो इस अस्त्र को ज्यादा तीव्र एवं भयानक बनाती थी। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिबाण से प्रहार किया था, तब लक्ष्मण और हनुमान जी इस अस्त्र के तीव्र गति से चकित हो गए थे और लक्ष्मण को शक्तिबाण का प्रहार लग गया था। पशुपतास्त्र। मेघनाथ के पास भगवान शिव का भयंकर विध्वंसक अस्त्र पशुपतास्त्र था, जो उसने लक्ष्मण पर चलाया था, परंतु पशुपतास्त्र लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहा था। वैष्णव अस्त्र। मेघनाथ को भगवान नारायण के वैष्णव अस्त्र का ज्ञान भी था, परंतु ये अस्त्र भी लक्ष्मण के प्रहार से विफल रहा। नागफास अस्त्र। मेघनाथ का नागफास अस्त्र अन्य नागफास अस्त्र से बिल्कुल अलग था। मेघनाथ वासुकी नागराज के दामाद थे, जिसके कारण मेघनाथ की नागफास की शक्ति अन्य योद्धाओं के नागफास से अधिक शक्तिशाली थी, जिससे मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को बांध दिया था। यम अस्त्र। यह अस्त्र बड़ा ही विलक्षण अस्त्र माना जाता था, जिसका काट साधारण योद्धाओं के लिए असंभव था। इसके अलावा मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र जैसे भी अस्त्र थे, जो सारे लक्ष्मण पर प्रहार करने में विफल रहे। रामायण काल का जो तीसरा सबसे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था वह था किष्किंधा का राजा बाली। बाली किष्किंधा राज्य का वानर राजा था। बाली इंद्रदेव और सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे, जिसका पालन पोषण गौतम ऋषि और माता अहिल्या ने किया था। बाली का विवाह वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ होती है। वानर राज बाली इंद्रदेव के धर्मपुत्र थे, जिनसे उन्हें एक अद्भुत कंठमाला वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी।
इस कंठमाला को जब भी बाली पहनकर युद्ध में उतरता तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी और बाली अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता था। बाली की वीर गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसे सुनकर लंका के राजा रावण बाली को हराने के उद्देश्य से एक बार बाली से मल्ल युद्ध करता है। लेकिन बाली की अद्भुत शक्ति की वजह से रावण बाली का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बाली रावण को परास्त कर अपने बगल में दबाकर समुद्र की चारों ओर परिक्रमा करा देता है। रामायण काल का जो चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा था वह था अतिकाय। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उसने भगवान शिव से धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्रों के सारे राज जान लिए थे। इसके साथ साथ अन्य देवताओं से भी अतिकाय ने शक्तिशाली अस्त्र को प्राप्त किए थे। अतिकाय को ब्रह्मा जी से ब्रह्म कवच प्राप्त था, जो अतिकाय को दिव्य शस्त्रों के प्रहार से बचाता था। इसके साथ ही अतिकाय आसुरीय शक्तियों, दिव्य शक्तियों और तांत्रिक शक्तियों में भी निपुण था, जो उसे रामायण काल के अन्य योद्धाओं से बिल्कुल अलग बनाता था। अतिकाय के पास भगवान शिव का पशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अनेकों अस्त्र थे, जो उसे रामायण काल के योद्धाओं में अत्यधिक शक्तिशाली बनाता था। रामायण काल के जो 5वें नंबर का शक्तिशाली योद्धा था वह था रावण का भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी अत्यंत शक्तिशाली था। कुंभकर्ण के पास अनेकों दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अस्त्र थे जो उसे सर्वशक्तिमान बनाता था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी कई आसुरीय शक्तियों का ज्ञाता था। इसके साथ साथ कुंभकर्ण अत्यंत मायावी, ज्ञानी और पराक्रमी था। कुंभकर्ण ने युद्ध से पहले अपने भाई रावण को समझाया था कि वह माता सीता को भगवान श्री राम को लौटा दे और राम से क्षमा मांग ले, क्योंकि माता सीता स्वयं देवी लक्ष्मी की अवतार हैं और भगवान श्री राम स्वयं विष्णु हैं। परंतु रावण अपने अहंकारवश ऐसा नहीं किया था। फिर भी भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार जानते हुए अपने भाई के भक्ति के कारण कुंभकर्ण युद्ध में उतरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। कहा जाता है जब युद्ध भूमि में कुंभकर्ण आया तो समस्त वानर सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण ने अंगद, सुग्रीव और हनुमान जैसे योद्धाओं को घायल कर दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण का सामना भगवान श्री राम से हुआ तो भगवान राम ने कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्र चलाए, परंतु कुंभकर्ण पर दिव्यास्त्रों का तनिक भी असर नहीं हुआ था। तब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारने के लिए इंद्रास्त्र एवं ब्रह्मदंड जैसे 2 शक्तियों के अस्त्रों का प्रयोग किया था। तब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई थी। तो मित्रों, इस प्रकार से रामायण काल के ये योद्धा सर्वशक्तिमान थे, जिनको पराजित कर पाना किसी के लिए मानो असंभव था। परंतु रामायण का ये युद्ध धर्म अधर्म के बीच हो रही थी। इसी कारण अधर्म के पक्ष के समस्त असुर योद्धाओं को मारना पड़ा था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सनातन धर्म की ये छोटी सी जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसी तरह के धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर अपनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।